आज हम सुनेंगे रामायण की कहानी। और पता है, रामायण है कहानी लगभग 9 लाख सालों पहले की। ये कहानी शुरू हुई अयोध्या से, जहाँ राजा दशरथ रहते थे। राजा दशरथ बहुत ही स्नेहप्रिय राजा थे और उनकी 3 महारानियां थीं। पहली महारानी कौशल्या से हुए उन्हें राम, दूसरी रानी कैकेयी से हुए उन्हें भरत और तीसरी महारानी सुमित्रा से आए लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये चारों ही राजकुमार बहुत ही सुंदर और बलवान थे और हमेशा मिलजुल कर रहते थे। समय बीता और चारों ही राजकुमार बड़े हुए। राजकुमार राम ने मिथिला की राजकुमारी सीता जी से विवाह किया। राम जी का राज्य अभिषेक होने ही वाला था कि जब माता कैकेयी के कहने पर उन्हें 14 साल का वनवास मिला और उनसे राजा बनने के सारे अधिकार छीन लिए गए। राम जी के साथ छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता ने भी निर्णय लिया कि वे उनके साथ वनवास पर जाएंगे। आपको पता है ना वनवास का क्या मतलब होता है? वनवास का मतलब है वन में वास, मतलब जंगल में रहना। अयोध्या के महल से दूर राम जी और लक्ष्मण जी ने जंगल में ही अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई। कुटिया को उन्होंने सीता जी के लिए फूलों से सजाया, प्यार से बनाया और वहां पर खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन जब वे तीनों भोजन कर रहे थे, तब उनके पास राक्षसी दल की राजकुमारी शूर्पणखा आई। शूर्पणखा राम जी को देखकर बोली, अरे तुम तो बहुत सुंदर हो, मुझसे शादी करोगे? राम जी ने हंसते हुए कहा कि मैं तो शादीशुदा हूँ और सीता से बहुत प्यार करता हूँ। तुम क्यों ना लक्ष्मण से पूछो, लक्ष्मण की अभी तक शादी नहीं हुई है। शूर्पणखा थोड़ा मुस्कुराई और लक्ष्मण जी के पास जाने लगी। लक्ष्मण जी को आया गुस्सा। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और जोर से शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा बहुत चिल्लाई, बहुत रोई और अपने राक्षसी रूप में आकर वहां से चिल्लाते हुए भागी। शूर्पणखा रोते रोते अपने बड़े भाई के पास पहुंची और अपनी कहानी बताने लगी। उनके भाई का नाम था रावण और वो लंका के राजा थे। गुस्से से वो चिल्लाए और बोले, ये तुम्हारे साथ किसने किया शूर्पणखा? शूर्पणखा रोते रोते बोली कि वो अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण ने किया है। शूर्पणखा ने ये सब बताते बताते रावण जी को ये भी बताया कि राम जी वन में अपनी पत्नी सीता जी के साथ आए हैं और सीता जी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है। ये सुनकर रावण जी ने कहा कि ठीक है बहन, तुम्हारा बदला मैं लूंगा। रावण जी ने गुस्से से अपने एक जादुई मित्र से कहा कि तुम सोने के हिरण में बदल जाओ और जहां राम सीता का आश्रम है वहीं जाकर घूमने लगो। अगली ही सुबह सीता जी जब अपने कुटिया से बाहर निकली तो उन्होंने सोने का हिरण देखा। देखते ही खुश हो गईं। वो राम जी के पास भागते हुए गईं और बोली, देखो मुझे वही हिरण चाहिए। राम जी ने कहा, ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। राम जी अपना धनुष बाण लेकर निकले और लक्ष्मण जी को कहकर गए कि मैं अभी आता हूँ, जरा सीता जी की सुरक्षा के लिए उनके पास ही रहना। राम जी उस सोने के हिरण का पीछा करते करते बहुत दूर निकल आए। एकदम से सोने का हिरण राक्षस में बदल गया और राम जी की आवाज में चिल्लाने लगा, लक्ष्मण लक्ष्मण, जरा मुझे बचाओ। जैसे ही सीता जी और लक्ष्मण जी ने राम जी की आवाज सुनी, वे दोनों घबरा गए और सीता जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ अपने बड़े भैया की मदद करो। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है, मैं उनकी मदद के लिए जाता हूँ,
पर ये लक्ष्मण रेखा बनाकर जा रहा हूँ, इससे बाहर मत निकलिएगा। दुष्ट रावण इसी पल के इंतजार में बैठा था। उसने एक झूठे साधु का भेष बनाया और माता सीता के पास भिक्षा मांगने के नाम पर उनका अपहरण कर लिया और उसने उन्हें अपने वाहन में बैठाया और अपहरण करके लंका ले गया। उसी शाम जब राम और लक्ष्मण वापस आए तो उन्हें कुटिया में माता सीता नहीं मिली, जिसे देखकर वे काफ़ी उदास हुए और सीता जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। सीता जी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रास्ते में एक जटायु नामक पक्षी मिला। उसे देखकर लक्ष्मण दौड़ के उसके पास गए तो जटायु ने रोते रोते बताया कि किस तरह रावण ने उनके पंख काटे और माता सीता को हरण करके वाहन में लंका की तरफ ले गया। ये सब सुन के जब राम जी लक्ष्मण जी सीता जी की खोज के लिए आगे बढ़े तब उनकी मुलाकात राजा सुग्रीव से हुई। राजा सुग्रीव ने राम जी और लक्ष्मण जी की मदद करने का वादा किया। उन्हीं की सेना में थे हनुमान जी। उन्होंने ही सीता जी को खोज निकाला और लंका के अशोक वाटिका में उनसे मिलने भी गए। राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, राजा सुग्रीव और उनकी सारी वानर सेना ने लंका जाने का निर्णय लिया। जैसे ही ये सब लंका पहुंचे, युद्ध का आयोजन हुआ। लक्ष्मण जी पे हुआ प्रहार और हनुमान जी ने उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी ढूंढी। वे पूरा ही पहाड़ उठा लाए। अगले दिन लक्ष्मण जी जब ठीक हुए, उन्होंने मेघनाद रावण जी के बेटे का वध किया और अगले ही दिन रावण जी का वध करके राम जी और लक्ष्मण जी ने सीता जी को वापस पा लिया। जिस दिन रावण जी का वध हुआ उसी दिन हम मनाते हैं दशहरा। वे खुशी खुशी आनंदमय अयोध्या वापस लौटे। जिस रात ये तीनों अयोध्या पहुंचे वो रात थी अमावस की। आसमान में चांद ढला हुआ था, इसीलिए अयोध्या वासियों ने हर जगह उजाला फैलाने के लिए दिए जलाए और इसी दिन को हम मनाते हैं दिवाली। और इसीलिए दिवाली को कहा जाता है त्योहार दियों का और रोशनी का। ये अलग बात है कि सालों ही साल में अब हम दिए कम और पटाखे ज़्यादा जलाते हैं, पर इतने पटाखे जब हम जलाते हैं तो उतना ही प्रदूषण और पॉल्यूशन फैलाते हैं। क्या आपने कभी खुद सोचा या खुद महसूस किया कि दिवाली के पटाखे जलाने के बाद कैसे हमारी तबीयत में भी बदलाव आता है? हमें खांसी जुकाम होने लगता है, हमारी आंखों से पानी बहने लगता है। साथ ही साथ जो हमारे इतने प्यारे दोस्त हैं, हमारे डॉग्स और कैट्स और इतनी सारी बर्ड्स, वो भी घबरा जाते हैं। तो क्या इस साल हम दिवाली मनाएं तो, पर ऐसे मनाएं कि हम भी खुश रहें और आसपास के लोग भी खुश रहें, क्योंकि दिवाली है त्योहार सच्चाई की जीत बुराई पर। जैसे राम जी और सीता जी ने साथ साथ रावण जी की बुराइयों के ऊपर जीत पाई, वैसे ही जो ये बुरी बात है ना कि इतने पटाखे जल रहे हैं, इतने पॉल्यूशन हो रहा है, हम उसके ऊपर भी जीत पाएंगे ग्रीन दिवाली मनाकर, एनवायरमेंटली फ्रेंडली दिवाली मनाकर। A very happy Diwali to all of you. Please like, share and subscribe if you like this video, and you can watch this video for eco-friendly Diwali crafts and activities for kids. Bye.